वेलकम बैक एवरीवन। और कल के लिए बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिखते हैं ये हम देखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मॉर्निंग में जो मैंने लाइव किया था तो लाइव के अंदर हमने यहाँ पे 3 ट्रेड लिए हुए थे और तीनों ट्रेड अच्छे हमारे प्रॉफिटेबल रहे हुए थे। अगर मैं फर्स्ट ट्रेड की बात करूँ तो 39,500 का पी लिया हुआ था हम लोग ने, जो नियर अबाउट यहाँ पे था। मैंने आपको बोला था ये पी हम 320 के ऊपर बाय करेंगे, 320 पे बाय करेंगे। इसका जो स्टॉप लॉस मैंने आपको बोला था वो 300 का हम लोग ने यहाँ पे क्या किया था, स्टॉप लॉस लिया था। और 360 तक का प्रॉफिट हमने बुक किया। इसके बाद में मैंने बोला था ये ट्रेड यहाँ पे एग्जिट करेंगे। सेकेंड ट्रेड इमीडिएटली हम लोग ने लिया था 39,600 वाला, जो मैंने आपको बोला था, जिसके अगर बाइंग की प्राइस मैंने आपको यहाँ पे बताई थी 330 पे आपको बाय करना है। इसके बाद में स्टॉप लॉस इसका 300 का दिया था। और अगर इसके मैं हाई की बात करूँ तो हमने यहाँ पे जो इसका हाई देखा था वो 410 तक का इसका हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया था। तो एक अच्छे हमें यहाँ पे 110 पॉइंट्स की रैली यहाँ पे इमीडिएटली हमें यहाँ पे मिली थी। अगर इसकी मैं बात करती हूँ तो मैं हम लोग ने ये जो ट्रेड था, हम मार्केट स्टार्ट होने से बाद में हार्डली हम लोग ने 5 मिनट्स के बाद में ही हम लोग ने ट्रेड्स लिए हुए थे। उसके बाद में हमने क्या किया था, थोड़ा सा वेट किया था। मैंने बोला थोड़ा सा वेट करो, ऑलरेडी प्रॉफिट हुआ है। तो एक हमने फिर से एक ट्रेड यहाँ पे लिया था, जो थर्ड वाला ट्रेड लिया था 39,500 वाला, फिर से पी हम लोग ने लिया था। बट बाइंग प्राइस हमारी यहाँ पे थी 270 की बाइंग प्राइस थी, जिसका स्टॉप लॉस 250 रुपीज़ हम लोग ने स्टॉप लॉस लिया था। और अगर मैं इसके हाई की बात करूँ तो 383 तक का ये हमें यहाँ पे डाउन साइड में हम लोग ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। और ये मैंने आपको क्लियरली बोला था, ये जो हम ट्रेड ले रहे हैं, जो पहले हमारे जो दो ट्रेड यहाँ पे हो चुके हैं, इनके प्रॉफिट के अंदर से हम ट्रेड ले रहे हैं। तो अगर हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस भी अगर ये हिट हो जाएगा तो हमारे कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा। हम जो ये प्रॉफिट के ऊपर ही हम ये ट्रेड ले रहे हैं। और अगर जिनको डर लग रहा था, मैंने ये भी बोला था ये ट्रेड आप हटा सकते हो, ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पे लॉजिक क्लियर था तो मैंने ये ट्रेड आपको बोला था कि आप ले सकते हो। तो ये 3 ट्रेड हमारे आज टोटली प्रॉफिटेबल रहते हैं। और जो मैंने आपको कल वीडियोस के अंदर भी लेवल्स बताए थे, अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो होप सो आपने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा। तो अब देखते हैं कि कल हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, कौन से लेवल्स यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे आपको बता दूं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो लेवल एक निकल के आएगा, वो इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे रहेगा 39,350 वाला। ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 39,350। कल मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद में 39,350 से लेके अगर 39,450 तक, 39,450 ये लेवल पे अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद में अगर यहाँ पे नीचे के साइड में ब्रेक करेगा 39,350, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। फिर सेलिंग के लिए जो फर्स्ट हमारा जो टारगेट निकल कर आएगा वो होगा 39,250। 250 के पास में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, ये वाला लेवल होगा। उसमें यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर यहाँ पे फिर से कोई नेगेटिव कैंडल बनेगी तो ही हम आगे का ट्रेड इनिशियल करेंगे। फिर हमारा 39,150 वाला लेवल होगा। ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज भी यही लेवल से अगर हम देखें तो इसको ब्रेक करने की कोशिश की, पर यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया और फिर से एक अप साइड में मूव हमें दिखाई दिया। तो 150 तक का टारगेट रहेगा। 150 के पास में देखेंगे, अगर कंटिन्यूसली सेलिंग दिखी तो ही हम यहाँ पे हमारा पोजीशन कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखें, मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग के साथ में हमें दिखाई देता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आएगा गैप अप ओपनिंग के लिए वो होगा 700 से लेके 39,700 से लेके 39,800, ठीक है। ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, जब मार्केट 39,700 और 800 के बीच में ओपन होगा, यहाँ पे गैप अप की मैं बात कर रही हूँ, गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। इमीडिएटली कोई बाइंग की पोजीशन आपको यहाँ पे नहीं बनानी है। वेट करना है, देखना है कि कौन सा कैंडल यहाँ पे बन रहा है, कौन से कैंडल का फॉर्म यहाँ पे बन रहा है। कैंडल की क्लोजिंग हमारे अगर यहाँ पे 39,800 के कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें मिलती है तो ही हम यहाँ पे आगे हमारा ट्रेड बाइंग में बनाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम कोई बाइंग नहीं करेंगे। और जैसे कि मैंने कल भी आपको बोला था, एक अच्छा बाइंग का मूवमेंट हमें कब दिख सकता है, जब मार्केट 39,690 के लेवल को कंटिन्यूसली ऊपर के साइड में ट्रेड करेगा,
तभी एक अच्छा बाइंग का मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो सेम है यहाँ पे, अगर ये वाला लेवल हमें दिखाई देता है और कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक अप साइड में मूव दिखेगा, तो ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। अदरवाइज यहाँ से हम आज भी देखो यहीं से आपको सेलिंग दिखाई दी है, तो यहाँ से फिर से हम सेलिंग ही करेंगे। और लास्ट आवर्स की भी अगर आप बात करो तो मार्केट यहाँ पे देखो 39,550 से लेके 39,000, अगर यहाँ पे देखते हैं 39,400, ये वाला जो लेवल था इसी के बीच में यहाँ पे हमें टाइम बिताते हुए दिखाई दिया है। तो कल के लिए ये भी लेवल्स हमारे लिए दोनों इम्पोर्टेंट हो गए। अगर ये लेवल्स में 550 का लेवल ऊपर के साइड में ब्रेक हो जाएगा तो हम एक 690 तक के ट्रेड के लिए यहाँ पे बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। पर अगर 400 वाला नीचे के साइड में डाउन साइड में अगर ब्रेक हो जाएगा तो 39,350 तक का हम सेलिंग यहाँ पे प्लान करेंगे। ये डिपेंड रहेगा कि किस तरीके से मार्केट की ओपनिंग मिल रही है। ठीक है, अब तो ये हम लोग ने सिर्फ लेवल्स यहाँ पे समझे हुए हैं कि हमें किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना है। 5 मिनट्स के कैंडल में देखो, मैं आपको 5 मिनट्स के कैंडल में यहाँ पे क्यों समझाती हूँ, क्योंकि जब हम एक्चुअल ट्रेड लेते हैं ना, तो अगर यहाँ पर देखो, अगर हम देखते हैं यहाँ पर, मैं आपसे क्या करती हूँ, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो ये बोलना बहुत इजी हो जाता है कि यार यहाँ पे बाइंग कर लेना चाहिए, देखो कितनी बड़ी कैंडल है, या यहाँ से सेलिंग कर लेना चाहिए था। बट जब आप एक्चुअल यहाँ पे पोजीशन लेकर बैठते हो तब आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आता है कि किस तरीके से मूव आपको दिखाई दे रहे हैं। और उस टाइम पे अगर आप हेवी क्वांटिटी लेकर बैठते हो तो अगर 15-20 पॉइंट भी यहाँ वहाँ हो जाते हैं, तो ये सब हमें 5 मिनट्स के कैंडल में ही समझ के आता है, 15 मिनट्स के कैंडल में नहीं समझ के आता है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा करके 5 मिनट्स के कैंडल में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो कल भी हम देखेंगे, लॉजिकली यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। अगर परफेक्ट मूवमेंट, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि परफेक्ट जो मूवमेंट होता है वही पकड़ो। जैसे कि आज भी हमने देखो, हमने मॉर्निंग में 3 ट्रेड किए, तीनों ट्रेड, एक ट्रेड यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर लिया, फिर थर्ड वाला यहाँ पर लिया। इसके बाद में मैंने क्लियरली बोला था अब मार्केट कहीं पे भी जाए हम ट्रेड नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे ओवर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो फिर क्यों बार बार ट्रेड करना है ना। तो एक रूल्स आपको बना के रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रूल्स के साथ में आप ट्रेडिंग करोगे तो एक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पर बनोगे। इसके बाद में मैंने भी पीसी बंद कर दिया था, मैंने भी कोई देखा नहीं कि मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, मैंने कुछ नहीं देखा। ठीक है, तो यही है, हमारे 3 ट्रेड अच्छे प्रॉफिट में चले गए, फिर हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया। तो यही चीज़ आपको समझनी है, आपको ट्रेडिंग का रूल्स बनाना है और यहाँ पे जो लेवल्स होते हैं वो लेवल्स को आपको फॉलो करना है। और जब आप ऐसे करोगे तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। ठीक है, आज के लिए आपको ये समझ में आया होगा कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है। देखो लाइव मार्केट में भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से लेना है। स्ट्राइक प्राइस के साथ में मैं पूरा स्ट्राइक प्राइस आपको बताती हूँ, उसके बाद में यहाँ पे बाइंग प्राइस बताती हूँ, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है ये चीज़ बताती हूँ, कितना रिस्क आप ले सकते हो ये चीज़ को समझाती हूँ। तो यही होता है कि आप अगर सिर्फ 2 मिनट के लिए आते हो, देखते हो, चले जाते हो, तो अब फिर बीच में फिर वापस ज्वाइन करते हो, तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा ना कि कौन सा कॉल आपको बताया है या कौन से लेवल्स आपको बताए। तो आपको उसमें बने रहना होता है, यही होता है, तभी आपका यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होता है। चलो ठीक है, अब वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।